तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने रमजान शुरू होने से पहले मस्जिदों की जांच शुरू करने का दिया अधिकारियों को आदेश। बोले मस्जिदों में छुपे हो सकते हैं आतंकवादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असम की बीजेपी सरकार ने सभी मदरसों को बंद करने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री बोले मदरसों से है संस्कृति को खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र में फिर से शिकायत हुई दर्ज, अंधविश्वास फैलाने का लगा आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक चुनाव में मुसलमान नेताओं के टिकट काटेगी कांग्रेस, मुसलमानों पर घट रहा है कांग्रेस का भरोसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अजमेर दरगाह में चढ़ाए जाने वाले पैसे की जांच करेगी ईडी, खादिमों ने लगाया पैसे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिराने का लगाया आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रमजान शुरू होने से पहले ब्रिटेन की सरकार ने मस्जिदों की जांच करने का दिया अधिकारियों को आदेश। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि रमजान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले ब्रिटेन की सरकार ने मस्जिदों को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की सरकार ने मस्जिदों में इजरायली सामान की जांच के लिए एक अभियान शुरू किया है और मस्जिदों में इमामों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन की मस्जिदों में रमजान के महीने में इजराइल के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फिलिस्तीनियों के समर्थन में उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। इसी को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने मस्जिदों में इजरायली सामान की जांच के लिए आदेश दिए हैं और अब ये जांच शुरू भी हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 20,000 से ज़्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ब्रिटेन में किस तरह से सरकार लगातार इस्लाम विरोधी काम कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ महाराष्ट्र में फिर से एफआईआर दर्ज। जय दोस्तों आपको बता दें कि अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में बने रहने वाले बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर फिर से महाराष्ट्र में बवाल बढ़ गया है। एक बार फिर उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। ये शिकायत किसी और ने नहीं बल्कि नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने दी है। उन्होंने शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी छतरपुर पहुंचकर बाबा को चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई पाखंडी हमें आग दिखाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा और मैं यही बताने के लिए छतरपुर आया हूं। दरअसल आपको बता दें कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ जादू टोना करने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप एक बार फिर से लगाया है, जिसके चलते समिति के संस्थापक ने मुंबई के मीरा रोड पुलिस थाने में शिकायत दी। साथ ही चुनौती देते हुए कहा कि अगर बाबा 10 लोगों के बारे में सही जवाब देते हैं तो उन्हें समिति की ओर से 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में सभी मदरसे बंद करेगी बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। यह दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के सभी मदरसों को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि उनका इरादा है कि सभी मदरसों को असम में बंद कर दिया जाए। मदरसों को उन्होंने सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बताया है। उन्होंने पहले ही राज्य के 600 मदरसों को बंद कर दिया है। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने बेलगामी में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि असम में बांग्लादेश से आकर बांग्लादेशी उनके यहाँ पर बस रहे हैं और मदरसे चला रहे हैं, इसलिए इन मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर ये मदरसे चलते रहे तो ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक चुनाव में मुसलमानों के टिकट काटेगी कांग्रेस पार्टी। या दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में वापसी के लिए तरस रही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारों को लेकर नई रणनीति बनाई है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो इस चुनाव में कांग्रेस ने अधिक मुस्लिमों को टिकट नहीं देने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार 13 से 15 मुस्लिम प्रत्याशियों को ही कांग्रेस पार्टी से टिकट मिल सकता है, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के 17 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। बताया जा रहा है कि सूबे में कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के उन उम्मीदवारों को केवल उन्हीं विधानसभा सीटों पर टिकट देगी जहां मुस्लिम समुदाय की तादाद अधिक हो और प्रत्याशी को जीतने में समस्या ना हो। बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन 17 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था उनमें से 10 को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और सिर्फ 3 ही लोग जीते थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 17 नहीं बल्कि 13 से 15 मुस्लिम प्रत्याशियों को ही टिकट देगा। तो कांग्रेस पार्टी का भरोसा मुसलमानों पर घट रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में जुमे की छुट्टी करने का नीतीश कुमार ने किया ऐलान।
जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में रमज़ान शुरू होने से पहले बिहार की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारी और मुस्लिमों को लेकर बड़ा फैसला किया है। बिहार में जुमे के दिन स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी नीतीश कुमार ने करने का ऐलान किया। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच इस मामले को लेकर नोकझोंक हुई और इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब जुमे पर मुसलमानों को छुट्टी दी जा सकती है तो फिर रामनवमी पर हिंदुओं को भी अवकाश दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के खालिद अनवर ने पूछा कि जब बिहार एजुकेशन कोड 1961 में ये प्रावधान है कि जुमे के दिन छुट्टी दी जा सकती है, ऐसे में सरकार ने छुट्टी कैलेंडर के बदले डीईओ को क्यों अधिकार दे दिया कि वह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले, जबकि इतने समय से जुमे के दिन छुट्टी दी जा रही है। देश में इन दिनों ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब जुमे की छुट्टी बिहार में होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी गिरफ्तार। कंबल वितरण कार्यक्रम में भगदड़ से हुई थी 3 लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि आसनसोल में कंबल कार्यक्रम में भगदड़ के मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें दिल्ली के बाहरी इलाके नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र तिवारी अपनी पत्नी चैताली तिवारी के साथ आगरा जा रहे थे। उस समय उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आसनसोल में कंबल बांटने के दौरान 3 लोगों की मौत की घटना में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कंबल वितरण कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी मुख्य अतिथि थे। हालांकि ये घटना शुभेंदु अधिकारी के इवेंट से जाने के बाद हुई थी। जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोलकाता लाया जा रहा है। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया है। इस बारे में प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष कहते हैं कि बदले की राजनीति हो रही है, इसलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। ये एक गिरफ्तारी योग्य मामला नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अजमेर दरगाह में चढ़ाए जाने वाले पैसे की जांच करेगी ईडी। खादिमों ने लगाए हैं संगीन इल्जाम। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिमों और दरगाह कमेटी के सदस्यों के बीच घमासान शुरू हो गया है। खादिमों द्वारा दरगाह का प्रबंधन संभालने वाली कमेटी के सदस्यों पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। इन आरोपों में चढ़ाए जाने वाले पैसे की हेरफेर और दरगाह की ज़मीन का गलत इस्तेमाल शामिल है। शिकायतकर्ताओं ने अपने आरोपों की जांच ईडी से कराने की मांग की है। इस संबंध में आज यानी 18 मार्च को जिलाधिकारी अजमेर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। रिपोर्ट के अनुसार दरगाह के खादिमों ने कामकाज देखने वाली कमेटी पर चढ़ावे में आने वाले पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। डीएम को दिए ज्ञापन में खादिमों ने कहा है कि बीते 5 सालों में दरगाह कमेटी ने वहां जाने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। आरोपों के अनुसार दरगाह की छत कई जगहों से टूट चुकी है और फर्श का भी बुरा हाल है। खादिमों का कहना है कि दरगाह और आसपास भी बहुत गंदगी फैली रहती है, जिससे आने वाले यात्रियों को बहुत समस्या होती है और जो पैसा चढ़ावे में आता है उस पैसे का ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, दरगाह पर नहीं लगाते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिराने का बीजेपी पर लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में विधायकों को धमकियां देकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा के 8 विधायक हैं। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए हैं कि भाजपा उनकी पार्टी के विधायकों को तो विकल्प दे रही है, या तो उन्हें भाजपा में शामिल होना चाहिए या सीबीआई ईडी उन्हें जेल में डाल देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमृतपाल सिंह पर बड़े एक्शन की तैयारी, लग सकता है एनएसए अलर्ट पर अर्धसैनिक बल की कंपनियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। अमृतपाल पर एनएसए लगाया जा सकता है। एनएसए कानून का मतलब है कि किसी को भी 12 महीने तक गिरफ्तार रखा जा सकता है या फिर इस कानून के तहत 3-3 महीने के लिए गिरफ्तारी हो सकती है। अगर प्रशासन को लगता है कि उक्त सख्त की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है तो उस पर एनएसए कानून लगाया जा सकता है। पंजाब में कानूनी व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए पुलिस की मदद के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय लगातार पंजाब सरकार के संपर्क में है। वहीं मोहाली में करीब 150 निहंगों का जत्था अमृतपाल की रिहाई के नारे लगाते हुए गुरुद्वारा सिंह शहीदा के लिए रवाना हो गया है। सूचना है कि वे एयरपोर्ट रोड जाम कर सकते हैं, वहां भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। अमृतपाल के सिंह उसके 6 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये लगातार पंजाब को अलग देश बनाने यानी खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं और इसको लेकर बीते दिनों इन्होंने पंजाब में हंगामा भी किया था, एक पुलिस स्टेशन पर हमला भी कर दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
सिंधिया ने कहा कि उम्मीदवारों की पहली सूची 17 मार्च को आने की संभावना है, क्योंकि उसी दिन पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और पहली सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने 224 संसदीय विधानसभा में कम से कम 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कर्नाटक रैली के बीच मुस्लिम घरों और मस्जिदों पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने 15 को धर दबोचा है। कांग्रेस ने दो नेताओं के बीच रार। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस के दो नेताओं के बीच रार की वजह से 50 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर पेच फंसा है। मामला आलाकमान तक पहुंच गया है। फिलहाल पिछले कई दिनों से इसको लेकर मंथन चल रहा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के नेता आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसा माना जाए कि राहुल गांधी के दौरे से पहले मामले को सुलझा लिया जाए। मुझे चलते जाना है। बीजेपी ने पीएम मोदी के 5 मिनट की वीडियो से दिया कांग्रेस के हर हमले का जवाब। 50 सीटों पर फंसा मामला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक